राम राम जी। अक्सर सिलाई करते समय कुछ ऐसी परेशानियों की सामना करना पड़ता है जिससे हमारा टाइम भी खराब होता है और हमारी चीज़ें भी अस्त व्यस्त तरीके से फैली पड़ी रहती हैं। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स की मदद से हम हमारा टाइम भी बचाते हैं, साथ ही साथ हमारी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। तो जिसमें से मैं पहला टिप शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारे इंच टेप से संबंधित। इस तरीके से हम इंच टेप को समेट के रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर ये हमारी वापस से फैल जाती है। तो चलिए इस इंच टेप को हम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। तो उसके लिए हम रबर बैंड ले लेंगे, रबर बैंड ना हो तो मोटा धागा भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस छेद के अंदर फंसा करके और इस तरीके से टाइटली सिक्योर कर लेंगे। जब भी हम इंच टेप को रखें तो इसको इस तरीके से लपेट करके और सिक्योर करके रखेंगे। अब कैसे भी रखिए, कहीं पर भी रखिए, बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। तो है ना कमाल का आइडिया। टिप नंबर 2 जो कि हमारी इस थ्रेड से संबंधित है। ऐसे हम अक्सर डब्बे में रखते हैं तो हमारी थ्रेड है जो इस तरीके से निकल जाती है और आपस में अटकती है। तो चलिए इसको व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। तो अगर आपके पास में कटर है तो कटर ले लीजिए, नहीं तो हमारे इस तरीके से चाकू तो हर किसी के घर में रहता है। तो हम लेंगे गट्टी और साथ में लेंगे चाकू। अब इस चाकू की मदद से हम लगाएंगे इसके ऊपर 2 कट। अब ये जो 2 कट हुए हैं उनके ऊपर हमारी जो थ्रेड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों जो कट्स हैं उनके अंदर अच्छे से फंसा देंगे। अब कैसे भी हमारी गट्टी को रखिए, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। जब भी इस्तेमाल करना हो निकालिए और वापस लगा करके रख दीजिए। इस तरीके से हम हमारी गट्टियों को व्यवस्थित रख सकते हैं। अब कैसे भी रखिए, बिल्कुल नहीं अटकेंगी। तो बच गया ना हमारा टाइम और व्यवस्थित भी हो गई सामान। टिप नंबर 3 शेयर करने जा रही हूँ जो कि मशीन की जो हमारी सुई होती है उससे संबंधित है, जिसके लिए ले लेंगे हम फॉइल पेपर। फॉइल पेपर ना हो और अगर आपके घर में इस तरीके की टैबलेट्स हैं जिनको आप लेने के बाद में फेंक देते हैं तो फेंकने के बजाय इसको रख लीजिए। खाली रैपर है उसको रख लीजिए। और अगर टैबलेट का रैपर है तो उसको फोल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो उसको 3 से 4 बार फोल्ड कर लेंगे। साथ में ही ले लेंगे कॉटन का कपड़ा, उसके ऊपर हम इस फॉइल पेपर को रखेंगे। फॉइल पेपर को रख करके और थ्रेड को निकाल देंगे सुई में से और इसको खाली मशीन को ही इसके ऊपर हम चलाते जाएंगे फॉइल पेपर के ऊपर। इससे हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी कि हमारी जो मशीन की नोक है, सुई की नोक है, वो रफ हो जाती है कई बार और वो कपड़ों के अंदर अटकती है जिससे धागे खींचती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। और कॉटन का कपड़ा इसलिए लगाया है कि जो इस तरीके के पार्टिकल्स हैं फॉइल पेपर के वो अंदर जा सकते हैं सुई की सहायता से, तो वो ये कपड़ा रोक लेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। टिप नंबर 4 जो कि हमारी इस कैंची से संबंधित है। अब कई बार हमारी कैंची की धार चली जाती है जिसके लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है कपड़े काटने में। तो उसमें भी हम इस तरीके का फॉइल पेपर इस्तेमाल करेंगे या फिर आपके पास में टैबलेट्स का रैप हो तो वो भी ले लेंगे। अब अगर आपके पास में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो उसको 3 से 4 परत करके और इकट्ठा करेंगे। और अगर आपके पास में इस तरीका टैबलेट्स का रैपर है तो उसको इस तरीके से जहाँ से धार गई है वहां से कट करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से फॉइल पेपर को कट करेंगे जिससे हमारी जो धार है वो 99% ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा ही खराब है तो हमें धार लगवाने के लिए ले जाना पड़ सकता है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आज के मेरे टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस टिप्स और ट्रिक्स को, जिसकी मदद से सभी की लाइफ आसान हो और हमारा समय भी बचे और जो हमारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं वो भी व्यवस्थित तरीके से रख सकें। तो अच्छा लगा मेरा आइडिया तो अगर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।